हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, हम लोग अपना जो सीरीज है एचसी हार्डविक का, उस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इंट्रोडक्टरी का लेसन 3 हम लोग करेंगे। आइए मेरे साथ एक बार वर्ड को समझते हैं, इसके नेचर को समझते हैं, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एब्रप्ट। एब्रप्ट अगर पार्ट ऑफ स्पीच के नज़र से देखा जाए तो ये एक एडजेक्टिव है और इसकी हिंदी होती है एकाएक, सडन, स्टीप। और इसके एंटोनिम्स होगा नोइंगली, मतलब जानते हुए, जानकारी प्राप्त। अटेन। अटेन का मतलब होता है, अटेन एक वर्ब है और इसका मतलब होता है प्राप्त करना। इसकी सिनोनिम्स अगर देखा जाए तो अचीव, रीच होगा, और एंटोनिम्स क्या होगा, लॉस्ट होगा, खो देना। प्राप्त करने का उल्टा खो देना। क्लेफ्ट। क्लेफ्ट एक नाउन है, दरार। आपको दीवालों में क्रैकिंग दरार दिखती होंगी, आप इसको क्रैक बोलेंगे, रिफ्ट बोलेंगे। और फील्ड इसकी एंटोनिम्स होगी। डिकम्पोज मतलब होता है सड़ाना, ये सड़ाना ना आ गया इसलिए वर्ब हो गया। डीके और करप्ट इसका सिनोनिम्स हो गया। डिक्री। डिक्री एक नाउन है जिसका मतलब होता है आदेश, कमांड और ऑर्डर। दीज आर द सिनोनिम्स। एंड रिक्वेस्ट इसका क्या हुआ, एंटोनिम्स हुआ। इसी तरह डायमेंशन। डायमेंशन एक नाउन है जिसका हिंदी होता है क्षेत्रफल। एरिया और शेप इसका सिनोनिम्स हो गया। टीनीनेस मतलब छोटापन, इसका एंटोनिम्स में आप रख सकते हैं। फोर्टिट्यूड जिसका मतलब होता है धैर्य। कैरोज इंडोरेंस और रिएक्ट इसकी एंटोनिम्स होगी। फ्रस्ट्रेट विफल करना। डिटीट इसका सिनोनिम्स हो गया। थ्वाट और थ्वाट भी सिनोनिम्स हैं। और सपोर्ट जो है वो क्या है, इसका एंटोनिम्स है। हॉटी। हॉटी क्या है, एक एडजेक्टिव है, ये किसी की विशेषता बताता है। जैसे कि ही राम इज हॉटी, मतलब राम क्या है, एक घमंडी लड़का है। ओके, तो हॉटी मतलब घमंडी। प्राउड या एरोगेंट आप बोल सकते हैं, बहुत ही एरोगेंट है। लेकिन इसकी जब से एंटोनिम्स बोलेंगे तो होगा जेनोरस। ठीक है। उसी तरह जुरिस्डिक्शन मतलब होता है क्षेत्राधिकार। जैसे हर अगर कोई अधिकारी है तो उसका भी एक जुरिस्डिक्शन है, एक क्षेत्र अधिकार है। ऑथोरिटी और राइट। और अनऑथराइज्ड मतलब जो होता है क्षेत्राधिकार से परे। मॉडिफाई किसी चीज में सुधार करना, ये एक वर्ब हो गया। ना आ गया तो क्या हो गया, वर्ब आ गया। इंप्रूव और चेंज। उसी तरह ऑप्रेस ये एडजेक्टिव है और इसकी हिंदी होगा तंग करना, ये फिर ये एक एडजेक्टिव है। ट्रीट, क्रश इसका सिनोनिम्स हुआ। और इनकरेज जो है वो इसकी एंटोनिम्स हुई। रूथलेस मतलब होता है क्रूर, जो कि हम लोग ये वर्ड तो बहुत बचपन से क्रूअल मिलता है। और मर्सीलेस इसकी सिनोनिम्स हुई। काइंड इसका एंटोनिम्स हुआ। आप यहाँ स्क्रिमिस एक नाउन है जिसका मतलब होता है छोटी लड़ाई। छोटी लड़ाई जो छिटपुट लड़ाई होती है उसको क्लैश भी बोलते हैं। और ये वर्ड न्यूज़पेपर में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, क्वेरल। ठीक है। डिफ्लेट मतलब हवा निकाल देना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और पुलिस पकड़ी और साइकिल या बाइक की हवा निकाल दी, वहां पे डिफ्लेट यूज होगा। एग्जॉस्ट, इम्पिटी, और उसमें हवा डालने को क्या बोलेंगे, इनफ्लेट बोलेंगे। इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव है, औद्योगिक। अंडरटेकिंग, बहुत सारे बैंकों के लोगों के सामने लिखा रहता है अंडरटेकिंग बैंक, मतलब औद्योगिक। उसी तरह इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस भी एडजेक्टिव है, जैसे कि राम इज इंडस्ट्रियस बॉय। ठीक है। लेबोरियस या डिलीजेंट इसका सिनोनिम्स हुआ। और लेजी जो हुआ इसका एंटोनिम्स हुआ। उसी तरह इनफ्लेट किसी चीज में हवा भरना, साइकिल में हवा भरना, तो इसको बोलेंगे इनफ्लेट। और स्वेल या पफ इसका सिनोनिम्स हुआ। और डिफ्लेट इसका एंटोनिम्स हुआ। आप इसको पॉज कीजिए, वर्ड को लिखिए, हिंदी लिखिए और रिकॉल कीजिए। इसको 1-2 बार पढ़िए, रिपीट करना ज्यादा जरूरी है। ये सारे वर्ड आपको कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने में मदद करेगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स बनाने में मदद करेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करेगा। क्लोज टेस्ट बनाने में मदद करेगा। ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इन्हें जरूर याद करें। और गुड लक। ओके, बाय।